वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का हिंदी है, जो कि 20 महत्वपूर्ण मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, यानी मुहावरा और लोकोक्तियाँ दोनों एक ही होता है। आज हम 20 इम्पॉर्टेंट मुहावरा लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये हैं मुहावरे, और 100% श्योर है गारंटी के साथ कि इसमें से ज़रूर आएगा, कोई ना कोई इसमें से ज़रूर आएगा। अगर 4 देता है मुहावरा, जिसमें से कि जो हम 20 बताएंगे, इन 20 में से अगर 4 नहीं तो 3 तो गारंटी है कि इसमें से आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं मुहावरा। देखिए, सबसे पहले आपको मुहावरा दिया होगा उसमें क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे पहले आप साइड में मुहावरा ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। उसके सामने मुहावरा अपना लिखिएगा। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा ये है। अर्थ नीचे वाली लाइन में ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब इसका अर्थ क्या होगा, अपना उल्लू सीधा करना। तो देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होगा स्वार्थी होना या अपना फायदा देखना, अपना काम निकलवाना। तो इसका लिखेंगे स्वार्थी होना, स्वार्थी होना। ठीक, स्वार्थी होना, या क्या कह सकते हैं, अपना काम निकलवाना, अपना काम निकलवाना। अब इसका क्या करना है, हमें वाक्य प्रयोग करना है, यानी इसका शब्द बनाना है। तो क्या वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, तो देखिए, हम कुछ भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम उसी को मित्र बनाता है, राम उसी को मित्र बनाता है, बनाता है। आगे, जिससे उसका उल्लू सीधा हो, जिससे उसका उल्लू सीधा हो। यानी हम कह सकते हैं कि राम उसी को मित्र बनाता है, जिससे उसका उल्लू सीधा होने का मतलब है कि जिससे उसका काम निकल जाए। राम उसी को मित्र बनाता है जिससे कि उससे फायदा हो, उसका अपना काम निकले। ठीक, अब दूसरा क्या है हमारा मुहावरा। देखिए, दूसरा मुहावरा है हमारा अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा हमारा कि आत्मनिर्भर होना या सफल होना। जैसे देखिए, माता पिता कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। पैरों पे खड़ा होना मतलब खुद कमाना। खुद कमाना का मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना। आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंड होना। तो लिख सकते हैं आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ, तो दिमाग में एक ही चीज लाइएगा। माता पिता क्या कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, यानी आत्मनिर्भर बन जाओ, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, सफल हो जाओ। ठीक, अब इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो देखिए, सेम इसी में का हर माता पिता चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हर माता पिता, हर माता पिता का सपना होता है। हर माता पिता का सपना होता है, क्या होता है, कि उनके बच्चे खुद के पैरों पर खड़े हो जाएं। उनके बच्चे खुद के पैरों पर खड़े हो।
खड़े हो। अब देखेंगे मुहावरा तीसरा हमारा क्या कह रहा है। देखिए तीसरा मुहावरा हमारा कह रहा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या हो सकता है? तो देखिए छक्के छुड़ाना कहते हैं यानी पराजित करना। देखिए लोग कहते हैं ना छक्का छोड़ा देहनी, ठीक, तो छक्के छुड़ाना पराजित कर देना। छक्के छुड़ाना का मतलब हरा देना। हराना का क्या होगा? पराजित करना। पराजित करना, पराजित करना या हरा देना। जैसे बहुत लोग इस टाइम कह रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका का भारत क्या किया? T20 में छक्का छुड़ा दिया। तो उसी प्रकार से लिख सकते हैं इस बार T20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ा दिए, ये हो गया। देखिए मुहावरा को समझिए, अर्थ समझिए, कहना क्या चाह रहा है, ठीक। फिर आप वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो वाक्य प्रयोग हम कर रहे हैं वही आप भी कीजिएगा, नहीं, आप वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला मुहावरा हमारा है सावन हरे न भादो सूखे। अब बताइए इसका क्या हो सकता है? सावन हरे न भादो सूखे, तो क्या कह सकते हैं कि सदा एक समान रहना। लोग कहते हैं ना सावन हरे न भादो सूखे। देखिए सावन में न हरा भरा होना और न भादों में सूखा रहना, यानी समांतर एक समान रहना। एक समान रहना। ऐसा तो नहीं है कि सावन में हरे भरे होते हैं माहौल और भादों में क्या होते हैं? सूखे होते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों वक्त बिल्कुल एक समान ही होते हैं, एक समान बिल्कुल। तो वही एक समान रहना। अब वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? वाक्य प्रयोग आप अपने से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए जो सुख दुख में जो सुख दुख में एक समान रहता है, एक समान, जो सुख दुख में एक समान रहता है, ठीक। जो सुख दुख में एक समान रहता है, जिनके लिए न सावन हरे न भादो, सावन हरे न भादो सूखे। असल में वही योगी है। क्या है? वही योगी है। जो दोनों वक्त समान रहता है वही क्या है? योगी है। वही परम मित्र है, जो सुख और दुख में भी एक समान मित्रता बनी रहे, वही क्या है? योगी है। अब देखिए अगला मुहावरा, अगला क्या है? उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना का मतलब अर्थ क्या होगा इसका? उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या है? परंपरा के विपरीत कार्य करना। कहते हैं ना लोग उल्टा गंगा बहे लागल, उल्टी गंगा बहने लगा, यानी परंपरा के विपरीत कार्य होने लगा। परंपरा के विपरीत
कार्य, परंपरा के विपरीत कार्य करना। अब वाक्य प्रयोग क्या होगा कि देखिए वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं, जैसे पहले भारत में अनेक प्रकार की संस्कृति थी, अनेक प्रकार की संस्कृति थी। अब वह सब मानो गायब हो गई, वह सब मानो गायब हो गई, गायब, अब सब मानो गायब हो गई, मानो जैसे उल्टी गंगा बह रही, उल्टी गंगा बह रही है। अब देखिए क्या है अगला हमारा मुहावरा, दांत खट्टे करना। देखिए लोग कहते हैं ना दांत खट्टे कर गए, तो दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होगा, दांत खट्टा करना यानी पराजित करना, दांत खट्टे करना यानी पराजित करना, पराजित करना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, देखिए वाक्य प्रयोग क्या होगा, भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, ठीक। भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अब क्या है अगला मुहावरा हमारा, आम गुठलियों के दाम। अब बताइए क्या है, आम गुठलियों के दाम। अब इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसका अर्थ जान लेंगे सबसे पहले कि आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होगा। देखिए समझिए, पहले आम गुठलियों के दाम, मान लीजिए हम आम लेने गए, आम मिला और साथ साथ क्या मिल गया हमें, उसे हम पैसा न दिए, अब उल्टा वही हमें पैसा दे दिया दुकानदार ही, तो क्या डबल फायदा हुआ, आम भी मिल गए और साथ में आम के दाम भी मिल गए, यानी गुठलियों के दाम यानी आम के दाम भी मिल गए, डबल फायदा हो गया, आम भी मिला और उसका दाम भी मिल गया, यानी डबल फायदा हुआ। तो क्या लिखेंगे, दोहरा फायदा, दोहरा फायदा, दोहरा फायदा। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, जैसे पढ़ाई के लिए खरीदी पुस्तकें, पढ़ाई के लिए खरीदी पुस्तकें, पढ़ाई के लिए खरीदी पुस्तकें, मैंने पास होने के बाद आधे दामों में
आधे आधे दामों में बेच दी, आधे दामों में बेच दी। ठीक, तो हुआ ना। देखिए, जैसे हमने बुक लिया, बुक खरीदा और साल भर पढ़ा और उसके बाद क्या किया, उसे आधे दामों पर बेच दिया, तो हुआ आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल गए, यानी दोहरा फायदा हमें हो गया। हम पढ़ भी लिए और हमारा पैसा भी आ गया, सारा नहीं आधा आया, लेकिन आया तो वो क्या हुआ, हमें दोहरा फायदा हुआ। अब देखिए अगला मुहावरा क्या है। अगला मुहावरा है हमारा आंख का तारा होना। आंख का तारा होना, लोग कहते हैं कि आंख का तारा है, यानी बहुत प्रिय होना। आंख का तारा होना, अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है, तो जैसे देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम बना सकते हैं, जैसे हमारे परिवार में छोटे भाई बहन हैं, तो सबसे छोटे वाले को ही ले लेते हैं, जैसे कुछ भी नाम हो। तो देखिए परिवार में जो सबसे छोटा होता है, भाई बहनों में जो सबसे छोटा होता है, वो क्या होता है, अपने परिवार के लिए क्या होता है, आंखों का तारा होता है। अपने परिवार में सबसे छोटा अपने वो माता पिता के आंखों का तारा होता है। तो हम लिख सकते हैं अनमोल, अनमोल अपने संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में सबसे छोटा, सबसे छोटा और सबसे छोटा और सबकी आंखों का तारा है, सबकी आंखों का तारा है। ठीक, अब देखिए अगला, अब हम देखेंगे अगला हमारा मुहावरा क्या है, आंख का तारा होना। अच्छा देखिए फिर से वही लिखा गया है, इसको सेम उसी तरह से है ये भी। अगला आप देखते हैं, देखिए पानी पानी होना, इसका अर्थ क्या होगा, लोग कहते हैं अबे पानी पानी कर दे, अभी पानी पानी हो जाओगे, यानी पानी पानी करना मतलब लज्जित करना। क्या, लज्जित करना। आप खुद ही देख लीजिए, कहते हैं लोग ना अभी पानी पानी कर देंगे, क्या पानी पानी कर देंगे का क्या अर्थ है, लज्जित कर देंगे, लज्जित करना। वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं, कक्षा में, कक्षा में यानी क्लास में, पोल खुलते ही, पोल खुलते ही, पोल खुलते ही सुरेश, सुरेश पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। ठीक, अब देखिए अगला हमारा क्या है मुहावरा, दाल में काला होना। अब देखिए दाल में काला होना, अब इसका अर्थ क्या होगा, तो दाल में काला होने का अर्थ है संदेह होना। लोग कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, यानी डाउट होना, दाल में कुछ काला है यानी डाउट है, कोई संदेह है, संदेह होना, संदेह होना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, तो देखिए जैसे इसका वाक्य प्रयोग मान लीजिए, सुबह सुबह, बहुत सुबह सुबह आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई देखा तो कहा भाई ये तो जल्दी उठता नहीं है, आज क्या बात है, बहुत सुबह सुबह उठ रहा है और
कहीं जा रहा है, दाल में कुछ काला है। तो इसे लिख सकते हैं हम किस प्रकार से, किसी का भी नाम ले लीजिए, मान लीजिए रवि। रवि ने सोचा, रवि ने सोचा, रवि ने सोचा इतने सवेरे, इतने रवि ने सोचा इतने सवेरे कहाँ जा रहे हैं। रवि ने सोचा इतने सवेरे कहाँ जा रहे हैं। अवश्य कुछ दाल में काला है, अवश्य कुछ दाल में काला है। सॉरी बच्चा, नहीं दिख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हो गया। अब देखिए अगला हमारा है मुहावरा, गागर में सागर भरना। क्या है? गागर में सागर भरना। अब इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होगा? सबसे पहले तो जानेंगे इसका अर्थ क्या होगा कि गागर में सागर भरना। देखिए गागर, गागर मान लीजिए एक गगरी है, उसमें हम क्या कर दिए, सागर भर दिए। तो देखिए छोटे से में बहुत अधिक हमने कर दिया, एक गगरी में पूरा सागर ही समा दिया हमने। क्या किया, यानी बहुत अधिक, एक गगरी में बहुत अधिक हमने ला दिया। तो क्या लिखेंगे, थोड़े में बहुत अधिक कहना, थोड़े में बहुत अधिक, थोड़े में बहुत अधिक। बहुत अधिक। अब वाक्य प्रयोग किस प्रकार से इसका होगा, गागर में सागर भरना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए कि कबीर के दोहे की क्या बात है। कबीर के दोहे की क्या बात है, वो थोड़े में ही क्या कर दिए, दो ही पंक्तियों में क्या कर दिए, गागर में सागर भर दिए। जैसे कबीर दास का देखिए कोई भी दोहा पढ़ेंगे तो दो ही लाइन में इतना ज्यादा अर्थ निकल जाएगा उनका। इसीलिए कह रहा है कि कबीर के दोहे की क्या बात है। कबीर के दोहे की क्या बात है, क्या बात है। कबीर की दोहे की क्या बात है, थोड़े में यानी दो पंक्तियों में, दो पंक्तियों में, दो पंक्तियों में गागर में सागर, गागर में सागर भर दिया है, भर दिया है। अब अगला मुहावरा, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन। अब इसका अर्थ क्या होगा, अक्ल का दुश्मन का मतलब मूर्ख व्यक्ति या बेवकूफ। मूर्ख व्यक्ति या बेवकूफ लोग कहते हैं अक्ल का दुश्मन है। यानी अक्ल का मतलब क्या हुआ, अक्ल मतलब खुद की बुद्धि होती है, अक्ल मतलब खुद की बुद्धि, और दुश्मन का मतलब दुश्मन, यानी मूर्ख खुद का दुश्मन। मूर्ख भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं खुद का दुश्मन होना। तो मूर्ख मूर्ख खुद का दुश्मन, खुद का दुश्मन, खुद का दुश्मन। अब इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए
बच्चे अक्ल के दुश्मन होते हैं क्या? क्यों? क्योंकि बच्चे जो है किसी की बात नहीं मानते हैं जल्दी। बच्चे जो हैं किसी का बात नहीं जल्दी मानते हैं, इसीलिए बच्चे अक्ल के दुश्मन हैं। वो सोचते हैं कि हम जो भी कहें वो बड़े मान लें, ये नहीं सोचते उसमें उनका नुकसान है या फायदा है। तो देखिए, बच्चे अक्ल के दुश्मन हैं, वो कभी किसी की बात नहीं मानते, वो कभी किसी की बात नहीं मानते। नहीं मानते। अब देखेंगे अगला मुहावरा हमारा। देखिए, अगला मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ क्या होगा? गहरी नींद सोना। घोड़े बेचकर, लोग कहते हैं ना घोड़ा बेच के सुतल बा। घोड़े बेचकर सोना यानी एकदम बेफिक्र सोना, गहरी नींद में, गहरी नींद, गहरी नींद में सोना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? देखिए, बच्चे अपने 10वीं की परीक्षा देने के बाद घोड़े बेचकर सोते हैं। तो ये हमारा हो गया, बच्चे अपनी 10वीं की परीक्षा देने के बाद घोड़े बेचकर सोते हैं। अब देखेंगे अगला। देखिए, हाथ पीले करना, इसका अर्थ क्या होगा? हाथ पीले करना यानी विवाह होना, विवाह करना। लोग कहते हैं ना हाथ पीला करवा लिए क्या, ठीक, तो उसी को कहेंगे विवाह करना है। तो देखिए, सीता जल्द ही अपने हाथ पीले करवाए, अपने हाथ पीले करवाएं। अब अगला मुहावरा, हवा से बातें करना। इसका अर्थ क्या होगा? हवा से बातें करना। हवा यानी हवा तेज गति में चलता है तो तेजी से दौड़ना, हवा से बातें करना, तेजी से दौड़ना। हो गया तेजी से दौड़ना। अब देखिए, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? आपने कहानी सुना होगा, बाबा भारती कहानी है, तो उसमें उनका घोड़ा था, बहुत तेजी से दौड़ता था। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाबा भारती का घोड़ा जो है हवा से बातें करता था। बाबा भारती का घोड़ा हवा से बातें करता था। अब क्या है? पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अर्थ क्या होगा? पापड़ बेलना का मतलब कष्ट होना। लोग कहते हैं जैसे जेल में जाके चक्की पीसी हो, तो चक्की पीसना का मतलब कष्ट सहना। उसी तरह पापड़ बेलना का मतलब भी वही है, कष्ट सहना। लोग कहते हैं कि पापड़ बेलना यानी कष्ट सहना, कष्ट सहना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम कह सकते हैं कि सुरेश ने अपने जीवन में बहुत पापड़ बेले। देखिए, सुरेश अपने जीवन में बहुत पापड़ बेला। अब अगला देखेंगे मुहावरा। देखिए, अगला मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए। क्या? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या हो सकता है? अधजल गगरी यानी आधी, जो गगरी में आधी पानी भरी हुई है वो क्या हो रहा है? छलकते हुए जा रहा है यानी गिरते हुए जा रहा है। गगरी में जो आधा पानी है वो भी क्या हो रहा है? छलकते हुए जा रहा है। कह सकते हैं कि अधूरी, आधा जल है तो यानी अधूरे ज्ञान वाले का अधिक बोलना, अधूरे ज्ञान वाले का अधिक बोलना, ये हमारा अर्थ होगा। देखिए, वाक्य प्रयोग हम कह सकते हैं क्या कि कोई बच्चा जो है 10वीं में 2 बार फेल है,
फिर भी जो बच्चे देखते हैं फेल होते हैं, तो बातें ऐसी करते हैं जैसे कितने होशियार हो। देखिए, वह 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है और बातें ऐसी करता है जैसे कितना होशियार हो, यानी सही ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब देखिए अगला मुहावरा हमारा क्या है। अगला मुहावरा हमारा है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना अर्थात इसका क्या अर्थ होगा। अंधे की लकड़ी यानी कोई अंधा है और उसकी लकड़ी होना यानी एक सहारा होना। अंधे का सहारा कौन होता है, एकमात्र लकड़ी ही होता है, यानी एकमात्र सहारा। क्या, एकमात्र सहारा। अब वाक्य प्रयोग, श्रावण कुमार अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा थे। देखिए, श्रावण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान था, यानी एकमात्र वही सहारा था अपने माता पिता के लिए। अब देखेंगे अगला मुहावरा। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब क्या होता है कि अपराधी का अपनी पहचान छिपाना या अपराधी की पहचान हो जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, यानी अपराधी का अपनी ही खुजलाना। अपराधी का अपनी ही खुजलाना, या फिर कह सकते हैं अपराधी का शंखनाद, या फिर अपराधी की पहचान हो जाना। तो क्या लिखेंगे हम, बहुत इजी रहेगा, अपराधी की पहचान हो जाना। देखिए क्या है, रवि परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था, एग्जाम में नकल कर रहा था। उसमें पकड़े जाने पर चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह रहने लगा, यानी किसी से बोला नहीं। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो छुप छुप के रहने लगा कि कोई उसे कुछ बोले ना। अब देखिए अगला मुहावरा है आकाश पाताल एक करना, यानी आकाश पाताल एक करना। लोग कहते हैं ना दिन रात एक कर दो पढ़ने में, दिन रात एक कर दो पढ़ने में, यानी अत्यधिक मेहनत करो। उसी तरह से आकाश पाताल एक करना यानी अत्यधिक मेहनत करना। अत्यधिक मेहनत करना ठीक। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग हम क्या कर सकते हैं। अत्यधिक मेहनत कब करते हैं, परीक्षा में सफल होने के लिए हम क्या करते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, यानी आकाश पाताल एक कर देते हैं। तो क्या होगा, देखिए वाक्य प्रयोग, परीक्षा में सफल होने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिए। अब अगला मुहावरा हमारा क्या है, अगला और लास्ट मुहावरा 20 नंबर हमारा क्या है मुहावरा। देखिए, दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ क्या होगा, आश्चर्यचकित हो जाना। क्या, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित हो जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, देखिए वाक्य प्रयोग क्या है, विदेश से आए लोग ताजमहल देखकर दांतों तले अंगुली दबा ली, यानी क्या है कि विदेश से जो लोग आए थे ताजमहल को देखने, वो ताजमहल को देखकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, दांतों तले उंगली दबा दी। तो यही हमारा 20 मुहावरा है, यही इम्पोर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें से ही एग्जाम में आपके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।